हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। P, Q and R long parallel straight wire in air carrying current as shown. The direction of resultant force on R is first is towards left, second is towards right, third is the same as that of current in Q and the last one is perpendicular to plane of paper. तो बच्चों यहाँ पे इसका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और एक कुछ बेसिक कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो की कंसेप्ट होगा, योर की कंसेप्ट इज, आपको बच्चों फर्स्ट पॉइंट तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? तो इस रूल के अकॉर्डिंग बच्चों आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यू कैन इजीली डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो थंब होता है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, ठीक है। फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को और सेकंड फिंगर रिप्रेजेंट करती है करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड, ओके, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों यहाँ पर आपको जो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, थोड़ा आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। जस्ट अ सेकंड। सेकंड की कंसेप्ट हो जाएगा बच्चों आपका, आपको जब करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि करंट की डायरेक्शन कैसे जा रही है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा बच्चों आपका, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट आर इन सेम डायरेक्शन, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट आर इन सेम डायरेक्शन, इस केस में बच्चों जो हमारी फोर्स होती है अट्रैक्टिव नेचर की होती है। फोर्स किस नेचर की होती है बच्चों? अट्रैक्टिव नेचर की होती है, ठीक है। तो फोर्स हमारी अट्रैक्टिव नेचर की होती है, पहला पॉइंट, ठीक है। इसमें एक बेसिक पॉइंट और ऐड करेंगे, अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, या आप बोल सकते हैं इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट आर अपोजिट इन नेचर, आर अपोजिट इन नेचर, देन बच्चों इस केस में हमारी जो फोर्स होती है वो क्या होती है? रिपल्सिव नेचर की होती है। दे रिपेल्ड बेसिकली, ओके। द करंट कैरिंग कंडक्टर आर रिपेल्ड। तो ये बेसिक पॉइंट क्लियर होना चाहिए बच्चों आपको, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास तीन बेसिकली क्या थे बच्चों? वायर थे। तो हम यहाँ पर तीन वायर ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर हम थ्री वायर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो दिस वायर इज पी क्यू, ओके। एंड इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों? 2 एम्पियर, ओके। एक और वायर है हमारे पास, इस ये हमारे पास क्यू है, इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों? 4 एम्पियर, ठीक है। इसका सेपरेशन आर है। और एक तीसरा वायर और है बच्चों हमारे पास, ठीक है, आर। और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों? 6 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका सेपरेशन कितना दे रखा है बच्चों? आर दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर इस डायग्राम को देखें बच्चों, ठीक है, पी में करंट 2 एम्पियर जा रहा है, क्यू में 4 एम्पियर जा रहा है, आर में 6 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। अब हमको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है आर के लिए। किसके लिए बच्चों? आर के लिए। तो यहाँ बोल सकते हैं इजीली, इन सारे के सारे केसेस में करंट की डायरेक्शन सेम है। सो करंट की डायरेक्शन सेम होने की वजह से ये सारे कंडक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो आर वाला किसको अट्रैक्ट कर रहा होगा? क्यू को अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्यू वाला किसको अट्रैक्ट कर रहा होगा? आर को अट्रैक्ट कर रहा होगा। पी भी किसको अट्रैक्ट कर रहा होगा? क्यू को। और क्यू भी किसको अट्रैक्ट कर रहा होगा? पी को। तो सब बेसिकली किस नेचर को शो कर रहे हैं? अट्रैक्टिव नेचर को शो कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के सारे अट्रैक्टिव नेचर के, इस वजह से बच्चों जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? टूवर्ड्स लेफ्ट। रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों? लेफ्ट की तरफ, क्योंकि ये क्यू को क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट। क्यू भी किसको? आर को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस वजह से आप बोल सकते हैं, फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम between, from the diagram between the wire, between the wire q comma r and p, there will be a force of attraction. There will be a force of attraction, and the resultant force, and the resultant force will be towards, resultant force will be towards
द लेफ्ट बिकॉज द करंट आर इन सेम डायरेक्शन। इसका रीजन आप लिख सकते हैं बिकॉज द करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो जब आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो आपको जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी वो किधर मिलेगी बच्चों, लेफ्ट डायरेक्शन में मिलेगी। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर? ओके, एक बार ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों। तो ऑप्शन आएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट हो गया, टूवर्ड्स लेफ्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। टूवर्ड्स राइट नहीं होगा, सेम एज दैट ऑफ करंट इन क्यू, ये भी गलत है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये भी गलत है। बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज our correct option is first. I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।